गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी से को दिल से नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता हूं और आप लोगों से एक अलग विषय पे आज चर्चा करना चाहता हूं। माफ़ी मांगने के फ़ायदे कितने अनमोल हैं। दोस्तों, जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, पहले हमारे ऊपर से ही कितने बोझ उतर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें एहसास होता है कि हमारी गलती है किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे, लेकिन हम अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देना चाहते और माफ़ी नहीं मांगते और किसी अपने प्रियजन से, किसी अपने बिजनेस पार्टनर से या किसी समाज के लोगों से हम कटते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक हम माफ़ी मांग लें तो इमीडिएट हमारे दिल से वो बोझ हट जाता है कि चलो, मुझसे गलती हुई, मैंने तो माफ़ी तो मांग ली। अब सामने वाले की परिस्थिति है कि सामने वाला माफ़ करे ना करे, उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमें माफ़ी मांग करके अपने आप पर से बोझ हटा देना है। दोस्तों, कहने के लिए क्षमा कर दीजिए, सॉरी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर इसको हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारे बहुत से मसले अब अपने आप हल होते चले जाएंगे। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, जब हम ये दो चीज़ अपने जीवन में ढाल लेते हैं, जब दो चीज़ को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, बहुत चीज़ हमारे जीवन में चेंज आने लगता है। अगर किसी को हम माफ़ कर दें तो इमीडिएट उस बंदे को भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमसे गलती हुई, फिर भी सामने वाले ने हमें माफ़ कर दिया। उसके दिल में भी सम्मान बनता है और सामने से वो भी माफ़ी मांगता है, तो हमारा रिश्ता और प्रगाढ़ होता है और मजबूत होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम माफ़ी नहीं मांगते, गलती होने के बाद भी, तो हमारे रिश्ते में खटास आती है, दुरावा आता है, वैमनस्यता बढ़ती है और एक दिन वो विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, जीवन में इतना है कि जब भी मौका मिले, चाहे अपने बच्चों से, चाहे अपने पत्नी से, चाहे अपने वरिष्ठों से, चाहे अपने माता पिता से, जब भी मौका मिले, ऐसा एहसास हो किसी कारण से अगर किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, तो तुरंत माफ़ी मांगना शुरू कर दें दोस्तों। और अगर ये करना शुरू कर दिए तो अपने जीवन के 99% हम मसले तो अपने आप हल होते चले जाएंगे। लेकिन हम यही गलती करते हैं दोस्तों कि हम अपने आप के ईगो को आगे लाते हैं कि हम माफ़ी मांगेंगे तो हमारी इज्जत क्या बचेगी। अगर इज्जत पाना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हैं, तो लोगों को सम्मान देना सीखना होगा, अपने ईगो को साइड में रखना होगा, तब जाके हम जीवन में सफल हो सकते हैं, बहुत बड़े बुलंदी पे जा सकते हैं। लेकिन माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना जिस दिन हम सीख लेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर जब हम माफ़ी नहीं मांगते तो हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। जब हम अपने माफ़ी को मांग लेते हैं, अपनी माफ़ी को मान लेते हैं और उसको मानने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति से हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर वहीं से सुधार शुरू हो जाता है। और जो कोई माफ़ी नहीं मांगता है तो वही उसके पतन का कारण बनता है। दोस्तों, मैं इतना ही करना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा अपने सम्माननीय लोगों से, अपने ग्रुप में जुड़े भाई बहनों से, कि माफ़ी मांगना और माफ़ करना शुरू कर दें। हमें लगता है कि हम बहुत आगे तक अपने ग्रुप को लेके जाएंगे, अपने समाज को लेके जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि जीवन में हम कितने भी बड़े हो जाएं, अहंकार न करें। क्योंकि जैसा कबीर जी ने भी कहा है, बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो अपना, मुझसा बुरा न कोई। हमें अपने आप के अंदर झांकना है कि हम दूसरे में गलतियां ढूंढते हैं, कहीं हम भी तो उससे बड़े गलती नहीं कर रहे हैं।
हमें अपने आप में ढूंढना जीतना शुरू कर देंगे और लोगों से माफ़ी मांगना और लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, दोस्तों हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। गुड डे।